अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़बर है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। इमरान खान ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेरे जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे उनका कोई नतीजा नहीं निकला और मैं जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान करता हूँ और जुमे वाले दिन मैं लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूँगा। इमरान खान ने कहा कि मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आने वाले जो 10 दिन हैं पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है, हालात बहुत कशीदा होंगे। इमरान खान के जो मुज़ाकरात थे वो पिछले 2 महीने से जारी थे और जिस वजह से इमरान खान लॉन्ग मार्च को डिले करते रहे, लेकिन अब मज़ीद वो डिले नहीं करना चाहते क्योंकि उनको इन मुज़ाकरात का ना कोई नतीजा नज़र आ रहा है, ना ही उनकी जो नए इलेक्शन वाली बात है वो मानी जा रही है। इमरान खान अब आवाम को लेकर सड़कों पर आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का जो एक अंदिया दिया जा रहा था वो भी शुरू होने वाली हैं। 2 दिन पहले जो पीटीआई के लोगों ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया था जब इमरान खान की नाअहली के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया था, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है पर्चे कटे थे और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी एक पर्चा काटा गया है कल उसी एहतजाज को बहाना बना के, और वो दहशतगर्दी का पर्चा है। हालांकि इमरान खान ना वहाँ पे मौजूद थे, ना इमरान खान ने वहाँ लोगों को जाने का कहा था, ना उन्होंने उकसाया था। ये हरकतें सिर्फ इमरान खान को डराने और धमकाने के लिए की जा रही हैं। पिछली बार भी इसी तरह का एक पर्चा इमरान खान पर जब दहशतगर्दी का काटा गया था तो इस्लामाबाद की जो पुलिस थी उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सख्त सरजनिश की थी कि आपने दहशतगर्दी के कानून को समझा के ये तो दहशतगर्दों के लिए बना हुआ है और आप लोग जो हैं हर आम आदमी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा काटते हैं और उसको गिरफ़्तार करके जेल में भेज देते हैं, तो इमरान खान आपको कहाँ से दहशतगर्द लगते हैं? जिसका जवाब इस्लामाबाद पुलिस के पास तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनको ये आर्डर कहीं और से मिले थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा बनाया जाए जो नाकाबिल ज़मानत होता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दफ़ा जो दहशतगर्दी की लगी थी वो खारिज कर दी थी। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद में कंटेनर्स का ढेर लगा दिया गया है और जो लोकल क़यादत और जो आला क़यादत है उनकी फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। 2 या 3 दिन बाद आप ख़बरें सुनेंगे कि पीटीआई की जो आला क़यादत है और जो लोकल लीडर्स हैं उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं ताकि उनको गिरफ़्तार किया जाए और लॉन्ग मार्च जिस तरह इमरान खान चाहते हैं उस तरह लॉन्ग मार्च ना हो सके। इन्होंने हर सूरत लोगों को निकलने से रोकना है। इनको पता है कि अगर इमरान खान लाखों की तादाद में लोग लेके सड़कों पे निकल आए तो हुकूमत का चलना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और नए इलेक्शन में हर सूरत जाना ही पड़ेगा। इसलिए या तो ये इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश करेंगे या इमरान खान को नज़रबंद करने की कोशिश करेंगे ताकि इमरान खान ना निकल सकें और अवाम उस तरफ बाहर ना आ सके। लेकिन इस बार सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। पिछली बार तो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत नहीं थी जिससे इमरान खान के एहतजाज और लोगों को निकलने से भरपूर तरीके से रोका गया था। इस बार पीटीआई की पंजाब और पख्तूनख्वा में हुकूमत है और इनको निकलने से कोई बंदा भी रोकने वाला नहीं है, ना कोई इदारे इनको रोक सकते हैं, ना पुलिस रोक सकती है, जिस वजह से लोगों का एक समंदर निकलने वाला है और हुकूमत तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि इमरान खान कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लेके सड़कों पे निकलेंगे, उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। पीटीआई के साले मोहम्मद को जिस तरह गिरफ़्तार करके उनकी तजलील की गई, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई, उनके गले में उनका नाम और उनका जुर्म डाल के वो लिख के लटकाया गया और उस तस्वीर को सोशल मीडिया पे वायरल किया गया ताकि इनकी तजलील हो सके। ऐसा किसके कहने पे किया गया? आखिर इनको इस्लामाबाद पुलिस को ऑर्डर किसी और की तरफ से आए, क्योंकि वहाँ पे एहतजाज के दौरान पीटीआई के और लीडर्स भी मौजूद थे, लेकिन सिर्फ इनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया और पुलिस तो इनको जानती तक नहीं थी। वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उस पर बात करते हैं। आ जाओ सारे, आ जाओ साले मोहम्मद साहब कह रहे हैं, साले मोहम्मद साहब बोल ना प्यार, साले मोहम्मद साहब को उठाओ, साले मोहम्मद साहब को उठा लो गाड़ी के साले मोहम्मद, इसका क्या है? इसके काम मैंने फायर किया, इसके गल देख सकते हैं इधर 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 बैठा इधर बैठा इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस वाला साले मोहम्मद का नाम लेके उसको ढूंढ रहा है, हालांकि वो उसको जानता नहीं है और सिर्फ उसका नाम लेके उसको ढूंढ रहा है। हालांकि वहाँ पे और भी एहतजाज में बहुत सारे पीटीआई के लोग मौजूद थे, लेकिन सिर्फ उसको गिरफ़्तार किया गया, वो भी किसी और के आर्डर पे। अब मसला ये है कि जो नामालूम अफराद हैं जो ये आर्डर्स देते हैं पुलिस को और इदारों को, ये आखिर हैं कौन? अगर इन नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कोई भी इदारा या सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती तो मुल्क की हालत जो पहले से बदतर हो चुकी है वो मज़ीद होगी। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज़म स्वाति उनके साथ बैठे हुए थे। ये वो आज़म स्वाति हैं जो कुछ दिन पहले एक ताकतवर शख्सियत के ख़िलाफ़ इन्होंने ट्वीट किया था और उनको उठाया गया, उनके ख़िलाफ़ वो एक्शन लिया गया जो जिसकी मिसाल नहीं मिलती और इनके साथ जो जुल्म किया गया वो नाकाबिले बयान है।
آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. اور کتنی کمیٹیوں کو میں نے ہیڈ اور چیئرمین اس کا میں رہا ہوں. آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اگر عدالت عظمیٰ 100 موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے, آج میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو یہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں ارتھ کروں گا ان لوگوں کو جو 2 گھنٹے تک لے گئے, انہوں نے تشدد کیا اور پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینٹ اور پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے. اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شعلے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں. اعظم صفاتی کی عمر 74 سال اور یہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں, اور یہ اپنی لائف میں کتنی بار وزیر بھی رہ چکے ہیں, کئی بار یہ سینٹ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی رہے ہیں, اور ابھی بھی یہ ایک سینٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو ظلم کی انتہا کی گئی, گرفتار ان کو ایف آئی اے والوں نے کیا, اور تشدد کرنے والے ان کے ساتھ کوئی نامعلوم افراد تھے, اور ان کے کپڑے بھی انہوں نے اتارے, ان کے ساتھ تشدد بھی کیا. نہ اعظم صفاتی کی عمر کا لحاظ کیا گیا, نہ ان کے کسی عہدے کا لحاظ کیا گیا. اور اعظم صفاتی نے سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے, نہیں تو میں عالمی اداروں میں جاؤں گا اور وہاں سے جا کے انصاف لوں گا. آج بھی کچھ لوگ پاکستان کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں, کسی کو بھی چاہتے ہیں تشدد کر لیتے ہیں, کسی بھی کو بھی چاہتے ہیں گرفتار کروا لیتے ہیں, اور کسی کو بھی ننگا کر دیتے ہیں اور اس کی تذلیل کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ انہی کے خلاف عمران خان کی یہ ایک بھرپور سٹرگل ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہی لوگ پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں. پاکستان بد سے بدتر ہوتا گیا اور دنیا آگے نکلتی گئی. لیکن یہ نامعلوم افراد چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پاکستان کو چلائیں, چاہے پاکستان کا نقصان ہو یا فائدہ ہو. قوم کو ہر صورت ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے.